क्या आपको पता है मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो सही टाइम पे अपनी एंट्री और सही टाइम पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हैं? एंड द सीक्रेट बिहाइंड दिस इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन होता है कि हम मार्केट का ट्रेंड एनालाइज कैसे करें कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड बनता कैसे है और ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रेंड क्या होता है? अगर हम ट्रेंड की डेफिनेशन देखें इन सिंपल वर्ड्स, a trend simply means general direction in which stock and indices are moving over time. तो इन सिंपल वर्ड्स, स्टॉक या किसी इंडाइस का प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है टाइम के साथ साथ, उसे हम ट्रेंड कहते हैं। तो हमारे पास ट्रेंड के तीन टाइप्स है। जो पहला ट्रेंड है उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, एंड द थर्ड वन इज साइडवेज और उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। अब हम चलते हैं अप ट्रेंड की ओर। अप ट्रेंड होता क्या है और बनता कैसे है? अप ट्रेंड अप ट्रेंड क्या होता है? किसी भी इंडाइस या किसी भी स्टॉक का प्राइस टाइम के साथ साथ ऊपर जाता है, टाइम के साथ साथ ऊपर जाता है, तो उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडाइस का टाइम के साथ साथ ऊपर जाना, उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? अप ट्रेंड में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि अप ट्रेंड में क्या बनता है? क्रिएशन ऑफ हायर हाइज एंड क्रिएशन ऑफ लोअर लोज। अप ट्रेंड में हमेशा बनता है क्रिएशन ऑफ हायर हाइज एंड क्रिएशन ऑफ लोअर लोज। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, अप ट्रेंड में सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू रेजिस्टेंस। जो अप ट्रेंड में सपोर्ट बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू जो रेजिस्टेंस बनती है। चलिए अप ट्रेंड एक ग्राफ पे हम आपको समझाएंगे। तो ये ग्राफ है, अप ट्रेंड का ग्राफ है। मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बनाई, नीचे आया और पहला सपोर्ट बनाया। पहला सपोर्ट बना के ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया। इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करके एक नया रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आके एक नया सपोर्ट बनाया, और जब इस सपोर्ट से उठेगा तो इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करके एक हायर हाई बनाएगा। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा? पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। तो इन इन एन अप ट्रेंड हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं। तो ये मार्केट का पहला हाई है। जब नीचे आया तो एक लो लगाया, और जब ऊपर आया तो एक नया हाई बनाया। इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, और ये तीसरा है, इस हाई को ब्रेक करके एक तीसरा हाई बनाया। तो ये है हायर हाई फर्स्ट, हायर हाई सेकंड एंड हायर हाई थर्ड। और हायर लो है, ये पहला हायर लो है, ये दूसरा हायर लो है और ये तीसरा हायर लो है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है अप ट्रेंड के? कि अप ट्रेंड में हमेशा क्रिएशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं। और ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? डू नॉट सेल इन एन अप ट्रेंड। हमेशा जो रिटेल लोग गलती करते हैं कि वो ट्रेंड को एनालाइज नहीं करके ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड ले लेते हैं। आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो ये था अप ट्रेंड। और अब समझे कि हम डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड इसी का अपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है कि टाइम के साथ साथ किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडाइस का नीचे जाना होता है डाउन ट्रेंड। अब पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है डाउन ट्रेंड में? क्रिएशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अप ट्रेंड में हमेशा लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हैं। और सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? रेजिस्टेंस आर स्ट्रॉन्ग देन सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो भी डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू जो सपोर्ट बनते हैं। चलिए
एक ग्राफ पर मैं आपको समझाऊंगा। ये एक डाउन ट्रेंड का ग्राफ है। ये प्राइस नीचे आया, पहला सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर आया और पहला रेजिस्टेंस बनाया। जब भी पहला रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आएगा, वो इस सपोर्ट को ब्रेक करके एक लोअर लो बनाएगा। एक लोअर लो बना के फिर से एक सपोर्ट बनाएगा, फिर से ऊपर जाएगा और एक नया रेजिस्टेंस बना के नीचे आके इस लो को ब्रेक करेगा। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा कि क्रिएशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ये मार्केट का पहला हाई था जो कि हायर हाई था, और जो मार्केट ने नया हाई बनाया वो इस हाई के कंपैरिजन में कम है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, डू नॉट बाई इन अ डाउन ट्रेंड। जब कभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो, कभी भी डाउन ट्रेंड में बाइंग के ट्रेड्स नहीं बनाने चाहिए। हमेशा ये अपॉर्चुनिटी ढूंढा करो कि मुझे डाउन ट्रेंड में सेलिंग के ट्रेड मिले। अब सेलिंग के ट्रेड कहाँ पर बनते हैं? अब लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये नीचे आया प्राइस, प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो सपोर्ट बना है, इस पे इस पे एक सपोर्ट मार्क करेंगे और इस पे वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। या और क्या गलती करते हैं कि ये ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं, ये ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं, जिससे उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है। हमेशा वेट करना है जब प्राइस एक पुल बैक देगा और नया सपोर्ट बनाएगा, जब वापस आएगा तब एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें बन रही है, तब हम सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डू नॉट बाई इन ए डाउन ट्रेंड। तो अब हम चलते हैं तीसरे ट्रेंड की ओर, जिसे हम कहते हैं साइडवेज और कंसोलिडेशन फेज। ये जो होता है, ये एक कंसोलिडेशन फेज होता है। इसमें ना ही हायर हाइज बनते हैं, ना ही लोअर हाइज बनते हैं। इसमें कभी कभार हायर हाई बनेगा, कभी कभार लोअर लो बनेगा। ये मैनिपुलेट करता है रिटेल ट्रेडर्स को। इस रेंज को हमेशा अवॉइड किया जाता है, इसमें ट्रेडिंग नहीं की जाती, क्योंकि मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है साइडवेज मार्केट में, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं मार्केट किस ओर जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप अप ट्रेंड को ट्रेड करो, आप डाउन ट्रेंड को ट्रेड करो, और आप इस कंसोलिडेशन फेज को अवॉइड किया करो। अब हम समझते हैं रियल चार्ट पर। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब अब हम जैसे रिटेल ट्रेडर एक गलती क्या करते हैं, ट्रेंड को एनालाइज करते समय हम छोटे टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ट्रेंड को एनालाइज करने में। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ट्रेंड को जब भी एनालाइज करो तो बड़े टाइम फ्रेम पर करो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स मैनिपुलेट नहीं होते और बड़े टाइम फ्रेम आपको रियल डायरेक्शन दिखाते हैं कि मार्केट की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है। तो ये है गोल्ड का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पर। जब भी आप ट्रेंड को एनालाइज करो तो मेजर टाइम फ्रेम्स यूज किया करो, लाइक 1 मंथ, 1 डे एंड 1 वीक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गोल्ड की एनालिसिस। अब गोल्ड में अगर हम देखें तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये एक डाउन ट्रेंड है, क्लियर है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बनाई और इस लो को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इस लो को ब्रेक किया, फिर से एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट की और फिर से नीचे गया और इस सपोर्ट को ब्रीच किया। एक क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्लियर डाउन ट्रेंड है। और अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी, अब ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट ने जब ये वापस आया तो इसने इस सपोर्ट को ब्रीच करना था लेकिन नहीं किया, इसने होल्ड किया और इस वाले जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच किया। यानी कि
मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पर एक सपोर्ट बना, ठीक है? ब्रेक करना था लेकिन नहीं किया। इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और यहाँ से लगातार अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया और इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रीच किया और फिर से एक एक पुल बैक लिया और फिर से ऊपर गया। ये देखो कितना ऊपर गया है और एक हायर हाई बनाया और फिर से जब नीचे आएगा, एक सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जाएगा। नीचे आया, ठीक है? एक सपोर्ट बनाया और फिर से इस लेवल को ब्रीच करेगा क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है। मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि अप ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस होता है वो वीक होता है और जो सपोर्ट होता है वो स्ट्रांग होता है। तो इस वाले रेजिस्टेंस को तो ब्रेक होना ही था। तो ये देखो, एक सपोर्ट बनाया और ऊपर गया और इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर जाता रहा। तो ये होता है अप ट्रेंड। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।